लॉरेंस बिश्नोई को यूपी में डर क्यों लगता है? योगी से डर क्यों लगता है? इसकी वजह है अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति। यूपी के अपराधियों को पता है कि अगर उन्होंने गुनाह किया है तो किसी ना किसी रूप में उन्हें सजा तो मिलेगी ही। जो अपराधी अंजाम देकर भाग जाते थे वो अब अपने पैरों पर भागने लायक नहीं बचे हैं। यूपी में अपराधियों का शनि भारी है। जो अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देने से नहीं डरते थे, अब उनके चेहरों पर खौफ आसानी से दिख रहा है। कल तक जो अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग खड़े होते थे, अब वो दो कंधों के मोहताज हो गए। यूपी में बच्चियों बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का अब बचना नामुमकिन है। इस शख्स पर 7 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। जाने आलम नाम के इस दुष्कर्मी ने पुलिस से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा वक्त तक बच नहीं पाया। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप के 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी पुलिस से भागते फिर रहे थे, लेकिन अब कहीं भागने लायक ही नहीं बचे। बरामदगी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने ललकारा, उसके बाद भी बदमाश कट्टर लेके भागने लगा। फिर पुलिस ने अपने बचाव और आत्मरक्षा फायर किया। उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को उपचार के लिए में भेजा गया है। शुक्रवार शनिवार की रात को यूपी के अलग अलग जिलों में अपराधियों की शामत आई। लूट के आरोपी, हत्या के आरोपी और गौ तस्कर ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो गए। शायद इनका शनिवार भारी हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर बदमाश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। आजमगढ़ जिले में पशु तस्करों ने योगी फोर्स पर हमला कर दिया। पुलिस तस्करों ने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिलहाल गौ तस्कर फरार हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से बच नहीं पाएंगे। यूपी में गौ तस्करों का क्या अंजाम होता है, इस तस्वीर से समझ लीजिए। रामपुर में 25,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर राशिद का एनकाउंटर हो गया। गनीमत यह थी कि पुलिस की गोली उसके पैरों में लगी। 12 घंटे के अंदर यूपी में 7 जगहों पर एनकाउंटर हुए। एक दिन में किसी राज्य में एनकाउंटर का ये अपने आप में रिकॉर्ड ही होगा। यूपी के अपराधियों में ऑपरेशन लंगड़ा की दहशत है, लेकिन अखिलेश को एनकाउंटर से नफरत है, इसलिए वो हर एक एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव भले ही एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन योगी फोर्स अपनी ड्यूटी निभाने में लगी हुई है। जिस तरह से दिवाली पर लोग अपने घरों से गंदगी को दूर करते हैं, ठीक वैसे ही योगी की पुलिस दिवाली से पहले प्रदेश से अपराधियों की गंदगी साफ करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। योगी आदित्यनाथ हैं तो अपराधियों का एनकाउंटर के साथ साथ उन्हें सजा भी मुमकिन है। योगी सरकार इस बात की तस्दीक करती है। जरा देखिए, बीते 7.5 साल में सजा मिली है 81,000 से अधिक अपराधियों को, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ मुठभेड़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस सजा दिलाने में भी काफी आगे चल रही है। यूपी पुलिस की कोशिशों से 10 साल में 9,000 से अधिक क्रिमिनल्स को सजा मिली है। ये वो अपराधी हैं जिन्हें बड़े अपराध करने के मामले में जेल भेजा गया है। उम्र कैद की सजा 3,000 से अधिक अपराधियों को मिली और मृत्युदंड की सजा अब तक 54 क्रिमिनल्स को दी जा चुकी है। Zee News.